यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर। कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली, और इसको कंट्रोल करने की भी हमें जरूरत है। हमारे जो रॉन्ग नंबर मौलवी, ठीक है ना, उन्होंने हमारे यंगस्टर तो छोड़ दें, जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके भी माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया। और भी बहुत से लोग काम करते हैं, तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। जहां सीएए आने से भारत में ही बहुत सारे लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर एक पाकिस्तानी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है और बताया है कि सीएए क्यों जरूरी है। क्योंकि अगल बगल के देश में हिंदू, सिख और बौद्ध बहुत प्रताड़ित हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर भी हिंदू काफ़ी प्रताड़ित हैं, उसे मजबूर होकर रहना पड़ता है, वह आज़ादी से नहीं रह सकता है। तो सारी बातों को यहाँ पर एक पाकिस्तानी ने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है, जो कि आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तानी की अच्छी बातें। अगर कोई अच्छा कहता है तो उसे अच्छा भी कहना चाहिए, और आपकी जो राय हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि पाकिस्तानी तक आपकी बात पहुँच सके और उसे अच्छा लगे, क्योंकि इसने अच्छी बात की है। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तानी का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। इस पे जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना मुहब्बे वतनी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और आए रोज़ कोई ना कोई एक नई पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए इससे वो अपने जितने भी उनके हिंदू, सिख, ईसाई जो जितने भी उनके वो हैं फ़िरके वाले या मुसलमान नहीं हैं, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा, और वो वहाँ का जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से अब ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं जिसकी वजह से वो उधर गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज़्ज़त मिलेगी, तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ, और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो भी, वो चले गए वहाँ पर, यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं। ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ, उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते। ठीक है ना, एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे, उनको तो एक 1% भी नहीं मिलते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलते। ठीक है ना, यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं। ठीक है, जो लोग पावर में हैं सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है, वो भी उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर। कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली, और इसको कंट्रोल करने की भी हमें जरूरत है कि पहले खबर की तस्दीक करें, अगर ऐसा कुछ हुआ है कानून के हवाले करें। देखिए हमारे बुक्स में और हमारे जो रॉन्ग नंबर मौलवी, ठीक है ना, उन्होंने हमारे यंगस्टर तो छोड़ दें, जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके भी माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया हुआ है ना कि इंसानियत का एलिमेंट निकाल दिया गया हुआ है। ठीक है, हमारे इस्लाम को भी बुरा जो है ना वो पढ़ाया जाता है कि जंग लड़नी है, ये करना है, वो करना है। असल में जंग लड़नी तो अपने नफ्स के साथ है ना। और यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। इस्लाम में तो कोई जबर नहीं है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पता नहीं यहाँ के लोगों की क्या मेंटालिटी हो गई है। सर यहाँ पे जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है।
ठीक है, वो जज्बा जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हद तक है, बाकी जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ नहीं है, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो। जहाँ से हमें पैसा आएगा ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही बात है, जहाँ से पैसा आता है वहाँ पे हमारा ये जज्बा जो है ना, कोई गहरी नींद, कोई नींद की गोलियाँ खा के ना सो जाता है। तो फिर ऐसे ही होगा। देखिए जहाँ पे अब बहुत से वो जो लोग यहाँ से गए हैं वो एसेट हो सकते थे यहाँ पे, अगर उनको मौका मिलता वो हो सकता है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे। यही चीज़ अब वो वहाँ जाके करेंगे क्योंकि उनको वहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी। जब आपको कहीं से इज़्ज़त मिलती है ना तो आप उसके वफ़ादार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको यहाँ से इज़्ज़त मिलती तो वो यहाँ के वफ़ादार होते हैं। पाकिस्तानी, मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस फर्क में नहीं पढ़ूंगी, वो पाकिस्तानी थे कि हमारे भाई वतन छोड़ के चले गए हैं और वो वहाँ जाकर खुश हैं। देखिए खुश हैं वो बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो छोड़ा ये अच्छी बात नहीं है। लम्हा फिक्री है कि हम कैसे माइनॉरिटीज को ट्रीट करते, पूरी दुनिया देख रही है। आज बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो अलग बात है। हम पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वही फ़िरकों में बटे हुए हैं। कोई क्या नाम नहीं आता, शिया है तो कोई सुन्नी है, कोई अहमदी है। तो जब हम लोग खुद इतने बटे हुए हैं तो जो कोई हमसे थोड़ा सा और हल्का सा भी अलग होगा तो उनको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम तो एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उनका जाना बहुत अच्छा फैसला है उनका। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा एक्ट बनाया है कि जहाँ जहाँ मुसलमान डिप्राइव लगते हैं, अगर वो इस्लामिक रियासत में यहाँ पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो हम उनको नेशनलिटी दें, हम बड़ी मुहिब वतनी और हम एक बहुत उनके साथ एक सिंसेरिटी शो करते हैं ना जहाँ पर भी हम जाते हैं, तो उनके लिए हम करते क्या है? क्या सिर्फ हमें बातें ही हैं? मुझे ये बताएं। मुझे ना आपका ये क्वेश्चन सुन के थोड़ी हंसी भी आई है। वो इसलिए है कि जब हम लोग तो बैगर्स हैं भाई, बैगर्स किसी को कहाँ सहारा दे सकते हैं? आपको पता है यहाँ पे जो लास्ट ईयर है कोई 12 से शायद या उससे ज़्यादा लाख जो लोग हैं पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और वो भी ये वाला जो कि ऑफिशियल डाटा है, और जो डंकी वगैरह मार के गए होंगे वो कहाँ से, आप किस तरह से उनका अंदाज़ा लगा सकते हो? तो जाहिर सी बात है जो अपने आप को यहाँ पे डिप्राइव रहते हैं वो दूसरों को कैसे बुला के कर सकते हैं? भाई ये मुल्क जो है ना अल्लाह के भरोसे चल रहा है, तो इसे ऐसे चलने दें ना, और लोगों को बुलाएंगे तो ये वो भी बेचारे ना हमको खाने को मिलता है, उनको भी भूखे मारेंगे। तो इससे बेहतर है वहाँ पे 2 रोटी तो मिल रही है, यहाँ पे तो एक नहीं मिलेगी उनको। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे इस पाकिस्तानी ने बताया कि जिसे पाकिस्तान में सम्मान नहीं मिलता है, कम से कम सम्मान से भारत में जी तो सकेगा। सीएए आने के बाद जहाँ पर पाकिस्तानी में खाना नहीं मिलता है उस लोगों को, वहाँ पर आराम से 2 रोटी तो खा सकेंगे, यानी कि इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। पाकिस्तान में उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, और कोई कह दे कि वह हिंदू है तो सारे लोग उससे नफरत करने लगते हैं। और यदि कोई कह दे कि उसने इस्लाम का अपमान किया है, इस्लाम का सम्मान नहीं किया है, तो वहाँ पर उस पर केस हो जाता है और उसे बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। इस तरह से पाकिस्तान में हर हिंदू, सिख, बौद्ध और क्रिश्चियन प्रताड़ित है। तो इसीलिए सीएए आना जरूरी था। इस वीडियो में इस आदमी ने और भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई है जो कि निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।